करे शुरू। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वंदे शांति सागरम् वंदे सन्मति सागरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य निर्यापक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। देवाधिदेव महावीर भगवान और उन जैसे परमात्म पद के व्यक्तित्व को धारण करने वाले विश्व के आदर्श महापुरुष जिनका संपूर्ण जीवन अपने आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण के कार्य में विश्व कल्याण के अनुष्ठान में समर्पित रहा, ऐसे उन महापुरुषों का संपूर्ण जीवन प्राणी मात्र के लिए प्रेरणा स्तंभ होता है। उनके जीवन का प्रति प्रसंग उनके शरीर के प्रत्येक अंग उपांग अवयव प्राणी मात्र के लिए एक स्फूर्ति के स्रोत होते हैं। इसलिए उनके अताम्र नेत्र भी प्राणी मात्र को दर्शाते हैं कि क्रोध को जीतना चाहिए, मन की चंचलता को मिटा करके अपने आत्म तत्व में उसको स्थिर करने का पुरुषार्थ करने चाहिए। भले तत्काल हमें उसमें सफलता मिले ना मिले, किंतु प्रयास उस दिशा में करते रहना चाहिए। मराठी साहित्यकारों ने एक जगह पर 2 पंक्तियां बड़ी सुंदर कही। जीवन किती सुंदर आहे, अनुभव तुम्हाला येत जाईल। काय म्हणाले? मराठी आत नाही आहे। जीवन किती सुंदर आहे, अनुभव तुम्हाला येत जाईल, प्रयत्न करायला विसरू नका, यश तुम्हाला येत जाईल। अर्थ तो बड़ा सरल है, समझ में आने जैसा अर्थ है। यह जीवन कितना सुंदर है, यह जीवन कितना आनंदमय बन सकता है, हमारा जीवन किस प्रकार प्रेरणा पुंज बन सकता है, यह अनुभव आपको आ जाएगा। लेकिन कब? प्रयत्न करायला विसरू नका, प्रयत्न करना मत भूलिए, यश तुम्हाला येत जाईल, आपको यशस्विता प्राप्त हो जाएगी। प्रयास करना चाहिए। इसलिए महावीर भगवान जैसे महापुरुषों ने हमें सिखाया, और उनकी वह प्रशांत निर्घ्रंत दिगंबर मुद्रा जो अति विमल है, अत्यंत प्रशमितमयी प्रशांत मुद्रा है, वह विश्व शांति की प्रेरणा दे रही है। ऐसा उनका वह पावन पुनीत जीवन प्राणी मात्र के लिए कल्याण का मार्ग दर्शाता है। और हमारे लिए भी, हम भी वैसे बने, उसके लिए हम भी उद्यम करें, पुरुषार्थ करें, इसके लिए उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है।
हमें पथ दर्शाया है। आचार्य पूजपाद जी महाराज एक महान आचार्य हो गए आरातीय आचार्य परंपरा में। कौन सी आचार्य परंपरा में? बोलिए। आरातीय। भारतीय बोलते ना, वैसे आरातीय बोलना। महाराज ये आरातीय क्या है? पूछना चाहिए। आराती का अर्थ होता है करोत। बढ़ई के पास होती है ना करोत, लकड़ी को काटने की, करवत, सुताराची करवत। मराठी में उसको करवत कहते हैं, हिंदी में करोत भी बोलते हैं और आरी भी बोलते हैं। तो जो आराती होती है, जहां उसको पकड़ा जाता है वहां वो चौड़ी होती है और आगे की ओर उसकी चौड़ाई घटती जाती है। बराबर? देखा है आपने आराती कभी? करवत देखिए। जहां वो बढ़ई पकडता है, सुतार जिथं पकडतो तिथं ती रुंद असते, वहां वो चौड़ी होती है और आगे आगे जाती है तो चौड़ाई में कम हो जाती है। वैसी आचार्य परंपरा को आरातीय आचार्य परंपरा क्यों कहा? तो उसका कारण यह है कि भगवान महावीर स्वामी के समय केवली श्रुत केवली होते थे, उनके बाद भी कुछ वर्षों तक श्रुत केवली 5 श्रुत केवली हो गए। 5 श्रुत केवलियों के बाद अंग पूर्वों के यथायोग्य ज्ञाता होते गए और उसके बाद ज्ञान क्षीण होता गया क्षेत्र और काल के प्रभाव से। और आगे आगे के आचार्यों के, आगे आगे उनके ज्ञानियों के, विद्वानों के साधना और ज्ञान की आराधना निरंतर चल रही थी, लेकिन क्षेत्र और काल के प्रताप से, अवसर पीने काल के निमित्त से वो घटती गई। बल, बुद्धि, आयु, शक्ति इत्यादि चीजें घटती जा रही है, घटती आई है, घटती रही, घट रही है और घटती जाएगी। तो चौड़ाई उस करोड़ की, उस आरी की जिस प्रकार घटती गई, घटती जा रही है, उसी प्रकार वो सब घटता आया है। उस आचार्य परंपरा में जो हुए अवसर पीने काल के इन सारी चीजों की घटती हुई उस आचार्य परंपरा में, इसलिए उस आचार्य परंपरा को आरातीय आचार्य परंपरा कहा जाता है। लेकिन घटते हुए ज्ञान साम्राज्य में भी ऐसे ऐसे दिग्गज आचार्य हुए जिनकी प्रतिभा, जिनकी प्रज्ञा और जिनके ज्ञान वैभव को देख करके विश्व का मनीषी जगत दंग है। क्या बताऊं आपको कैसे कैसे आचार्य। तो ऐसे ही महान आचार्यों के अंतर्गत एक महान आचार्य हुए पूजपाद आचार्य देव, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका ग्रंथ लिखा। तत्वार्थ सूत्र जी के ऊपर लिखी गई और महान एक टीका है, और उस टीका ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए पूजपाद आचार्य देव ने उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के मूल रचयिता उमा स्वामी आचार्य देव का वर्णन करते हुए लिखा, बहुत कुछ लिखा। उसमें एक बहुत मार्मिक वाक्य उन्होंने लिखा, अवाक विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मूर्तमिव मोक्ष मार्गम। मतलब झेका कर रहे हो। क्या कहा आचार्य महाराज ने अपने पूर्वाचार्य के प्रति? उन्होंने क्या कहा? वे कहते हैं, मुनियों की परिषद में बैठे हुए, मुनियों के सभा के बीच में बैठे हुए वे उमा स्वामी आचार्य कैसे थे? उमा स्वामी आचार्य देव का वर्णन कर रहे, वे कैसे थे? अवाक विसर्गम वपुषा। वाक यानी वचन, वाणी। अवाक का अर्थ क्या हो गया? बिना बोले। अवाक का अर्थ क्या है? बिना बोले। विसर्ग यानी प्रपात, जल का प्रपात गिरता ना पहाड़ियों से वगैरे, मराठीमध्ये ज्याला आपण धबधबा म्हणतो। विसर्गाचा अर्थ काय आहे? धबधबा, पाण्याचा विसर्ग। कोयना धरणातून इतक्या पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला, अर्थात पानी का जो प्रपात गिरता है बांधों के, डैम के दरवाजे से या पर्वत पहाड़ियों के ऊपर से जल के जो ऊपर से प्रपात गिर रहे हैं उसको विसर्ग कहा जाता है संस्कृत भाषा में। प्रपात भी कहते हैं, विसर्ग भी कहते हैं। तो शब्दों के प्रपात गिराए बिना, शब्दांचा धबधबा कोसळल्या बिना, अवाक विसर्गम वपुषा, वपु यानी शरीर, अपने शरीर के निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा के द्वारा ही निरूपयंतम मूर्तमेव मोक्ष मार्गम। वे उमा स्वामी आचार्य क्या करते हैं? शब्दों का प्रपात गिराए बिना ही प्राणी मात्र के लिए अपनी दिगंबर वीतराग प्रशांत मुद्रा के द्वारा संसार के प्राणी मात्र के लिए मोक्ष मार्ग का, मूर्तिमान मोक्ष मार्ग का, मूर्तिमंत सन्मार्ग का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी बिना बोले।
आप लोग एक पूजा बोलते हैं ना शायद, हे गुरुवर शाश्वत पथ दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, दुनिया की नश्वरता का, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। तो वही बात है। तो एक आचार्य ऐसे हो सकते हैं, तो जगत गुरु तीर्थंकर कैसे होंगे? इसलिए उनकी वह वीतराग मुद्रा संपूर्ण प्राणी मात्र को शांति की ओर बढ़ने का, विश्व शांति की ओर बढ़ने का पावन संदेश देती है। ऐसे वे महावीर भगवान और वे मेरे नेत्रों के पथगामी बने, अर्थात सदैव इन नेत्रों से मुझे उनका दर्शन होता रहे। किनका? मौन है, महावीर भगवान का, या उन जैसे और जो कोई भी आप्त भगवान है, वीतरागी सर्व के हितोपदेशी है, उन सबका दर्शन मुझे सदैव होता रहे। अब अगले श्लोक में उन पूजपाद महावीर स्वामी, जगत पूज महावीर स्वामी की और स्तुति करते हुए तीसरा श्लोक कहते हैं, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे। नमन्ना केन्द्राणि मुकुटमणि भाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृताम् भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। एक साथ नमन्ना केन्द्राणि मुकुटमणि भाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृताम् भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी हृदय पथगामी भवतु मे। यहाँ पर भागेंदु कवि कहते हैं, नमत पहली पंक्ति के प्रारंभ में है ना, नमत नाकेन्द्राली। देखिए बहुत सुंदर शब्द है। नमत यानी नमस्कार करते हुए, अर्थात नमस्कार करने वाले। कौन? नाकेंद्र। कौन? नाकेंद्र मतलब नाक यानी स्वर्ग। अपन नाक किसे कहते हैं? नासा को। लेकिन स्वर्ग को भी नाक कहा जाता है। क्यों पूछा नहीं? महाराज आप बताएंगे, पता है। तो स्वर्ग को नाक इसलिए कहा जाता है, न अक, नाक शब्द का संधि विच्छेद करने पर दो शब्द निकले, न अक। क्या निकला? न अक। ठीक है। अब अक जो है, अक, तो उसमें क का अर्थ होता है सुख। क का अर्थ क्या है? सुख। अब क के आगे अ लग गया तो अक हो गया, सुख नहीं। यानी नहीं, अक सुख नहीं, तो सुख नहीं मतलब दुख हो गया। अक का अर्थ क्या हो गया? दुख। क यानी सुख, क के पहले अ लग गया तो अक हो गया। ने क का यानी सुख का निषेध कर दिया। अहिंसा, हिंसा नहीं है। अजैन, जैन नहीं है। असत्य, सत्य नहीं है। वैसे क यानी सुख और अक सुख नहीं है। अक यानी दुख हो गया। अक का अर्थ क्या हो गया? दुख। अक का अर्थ क्या हो गया? दुख। और जहां पर अक न यानी नहीं है, दुख नहीं है, न अक आ गया। न अक, जहां पर दुख नहीं है, शारीरिक दुख या और आर्थिक दुख और किसी प्रकार का, बहुत सारे प्रकार का दुख जहां पर नहीं है, उसे कहते हैं नाक, अर्थात स्वर्ग। क्या कहते हैं? स्वर्ग।
हाँ, तो फिर स्वर्ग में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है ऐसा नहीं है, मानसिक दुख होता है, लेकिन वहां के सभी जीव मानसिक दुख से दुखी हुए ये जरूरी नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, अज्ञानी होते हैं और दूसरों के वैभव ऐश्वर्य विभूति को देख करके उनके मन में ईर्ष्या होती है, उनको ये सब क्यों मिल रहा है, इतना सब क्यों उनको मिल रहा है, तो इस मानसिक दुख से दुखी होते हैं। अथवा देवों का जब आयु काल 6 मास शेष रहता है, उस समय उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके गले में जो माला रहती है, मंदार माला, कौन सी माला, मंदार माला, तो 6 महीने उनकी आयु जब शेष रह जाती है तब से वो माला मुरझाने लगती है, ती कोमे जायला चालू होती है। वो जो हार होता है, वो जो माला होती है मुरझाने लगती है, और मुरझाती हुई माला देख करके उन देव देवियों को पता चलता है कि इते तो अब 6 महीनों ही रहना है, यहाँ अब 6 महीने ही रहना है। कितने महीने रहना है? हाँ, अटी तो 6 महीने ही रहना पड़सी, ज्यादा को नहीं रहसी। 6 महीने से ज्यादा रहने को नहीं मिलेगा, यह उनको अनुमान लग जाता है। और जो मिथ्या दृष्टि होती है, सभी की माला मुरझाती है, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, सामान्य देव देवी हो, इंद्र इंद्राणी हो, कोई एक भवावतारी हो या अनेक भवावतारी हो, जो कोई भी हो, सबकी माला 6 माह शेष रहने पर मुरझाने लगती है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, तत्व से अनभिज्ञ है, वे लोग दुखी हो जाते हैं। ये सब छोड़ के अब कहाँ जाओ, ये सब अब कहाँ मिलेगा? ये वैभव ऐश्वर्य रुद्धि सिद्धि अमुक तमुक ये सब कहाँ मिलेगा? इसलिए दुखी हो जाते हैं। और जो सम्यक दृष्टि तत्ववेत्ता जीव होते हैं, तत्ववेत्ता तत्व ज्ञानी जीव होते हैं स्वर्ग के, वे लोग तो जानते हैं कि ये सब नश्वर है, ये मिल करके भी छूटने वाला है, छूट कर मिल सकता है, और पुनः मिला तो पुनः छूट जाएगा, ये वो जानते हैं, इसलिए वे दुखी नहीं होते। लेकिन अज्ञानवश, इसलिए कहीं भी जाइए दुख का मूल कारण है मिथ्यात्व और अज्ञान। हमारे गुरु महाराज एक दोहा हमेशा कहते थे, क्या? तन रोगों की खान है, तन यानी शरीर रोगों का मंदिर है, तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान। पैसा हो तो ही गृहस्थ अपने लिए दैनिक आवश्यकताओं की रोटी कपड़ा मकान इत्यादि या और बहुत सारे पंचेंद्रिय विषयों की सामग्री को खरीद सकता है, ला सकता है, पा सकता है। इसलिए तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, ज्ञान सुख की खान है, दुख खान अज्ञान। सुख की वास्तविक खान, खाने की खदान भंडार, सुख की वास्तविक खदान क्या है? ज्ञान। सच्चे ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से ही सच्चे शाश्वत अतीन्द्रिय स्वात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, और अज्ञान के कारण ही संसार के सभी प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए अज्ञान ही दुख की खान है, और अज्ञान का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, और जहां मिथ्या दर्शन होता है वही मिथ्या ज्ञान होता है। आ रहा है समझ में? कहानी बताऊं? बाद में बताऊंगा, ये उसे ही जा रहा होगा, आ रहा समझ में? इसलिए दुख की मूल बात यदि कोई है तो अज्ञान है, और हमें अपने अंतरंग के अज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान का त्याग करना है। कब करना है? महाराज घर में पूछ के बताते हैं। इन चीजों में किसी की अनुमति, अनुमोदना, सहमति की आवश्यकता, ये स्वांत पुरुषार्थ है, स्वयं को करना है। इसलिए ऐसे इस अज्ञान को मिटाना है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सुख ही सुख है। हाँ, बहुत सुख है, लेकिन सभी सुखी ही स्वर्ग में भी रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने आपको एक बार कहा था कि हमारे जीवन में जो दुख आता है, उस दुख में बहुत बार परिस्थिति नहीं, हमारी मनस्थिति कारण बनती है। स्वर्ग में कोई प्रतिकूल परिस्थिति है क्या? वहां कोई ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, इसलिए घर डूब गए, इसलिए दुख है। वहां कोरोना आया है, इसलिए लॉकडाउन के कारण मायके जाने नहीं मिल रहा है, इधर उधर घूमने नहीं मिल रहा है, इसलिए दुखी है। और कोई वो NH ऐसा कुछ और नया आ रहा है पढ़ने में, H2M3, जो कोई भी हो, ऐसा कुछ है क्या वहां मैटर?
या सीमा विवाद चल रहा है भारत पाकिस्तान का, या बेलगांव महाराष्ट्र में है क्या कर्नाटक में है, ऐसा कुछ मसला है वहां पर? कोई भी मैटर नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं है, बस मानसिक दुख है। एक मरण संबंधी भय और दूसरा मैं गरीब हूं इसका दुख नहीं है। पड़ोसी अमीर क्यों है ये देखा नहीं जा रहा, इसका दुख है। आ गए समझ में? इसलिए अक क यानी सुख, अक जहां सुख नहीं है वो दुख, अर्थात अक यानी दुख, और अक यानी दुख को जहां पर न यानी नहीं है, अर्थात जहां पर दुख नहीं है सुख है, सब प्रकार का इंद्रिय सुख जहां पर उपलब्ध है, ऐसा जो स्थान है उसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग का दूसरा नाम है नाक, और नाक का जो इंद्र उसको कहते हैं नाकेंद्र। तो यहां पर क्या कहा? नाकेंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम, नमन नाकेंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम, अर्थात नमन यानी नमन का नमस्कार करने वाले, नमन करते हुए जो स्वर्ग के देव आदि इंद्र लोग हैं, उनके इंद्रों की जो आली यानी पंक्ति है, आली का अर्थ क्या है? पंक्ति। इंद्रों की पंक्ति अर्थात पंक्तिबद्ध होकर के वो सारे इंद्र लोग भगवान के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। तो इंद्रों की जो पंक्ति है, उन इंद्रों के मस्तकों के ऊपर क्या है? मुकुट है। क्या है? मुकुट है। उन मुकुटों के, उन किरीटों के जो मणियां हैं, उन मणियों के, उन रत्न माणिक मोती आदि जो है, उनके प्रभा पुंज के द्वारा लसट यानी सुशोभित, दूसरी पंक्ति का पहला शब्द है ना लसट, यानी उनके चरणों की मणियों की किरणों से जो लसट यानी शोभायमान हो गए हैं। और यदि यम कहां पर है? यदि यम दूसरी पंक्ति का उपांत्य शब्द, सेकंड लास्ट शब्द, यदि यम अर्थात जिनके स्मृतम, स्मृतम अर्थात स्मरण किए गए। स्मृतम कहां पर है? तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है ना स्मृतम अपी, तो उसका संधि विच्छेद हो जाएगा स्मृतम अपी, दो शब्द निकलेंगे स्मृतम अपी। तो स्मृतम यानी स्मरण किए गए। क्या स्मरण किए गए? पादाम भोजद्वयम। कहां पर है पादाम भोजद्वयम? दूसरी पंक्ति में लसत के आगे पादाम भोजद्वयम। पाद यानी चरण, पाद का अर्थ क्या है? चरण। और अंभोज यानी कमल। अंभोज यानी कमल क्यों? अंबु का अर्थ होता है जल। अंबु का अर्थ क्या है? जल। जल के अनेक नाम हैं, जल, उदक, अंबु, अंबस, अर्ण, सलील इत्यादि बहुत सारे, नीर वगैरह बहुत सारे नाम है पानी के। तो अंबु का जो है, अंबु यानी जो है जल, और अंबुज, अंबुजा सीमेंट। तो अंबु का अर्थ होता है जल, और अंबु में जो जन्म लेता है अंबुज वो है कमल।